तो हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ग्रुप फंक्शंस क्या होते हैं, राइट? अब वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द ग्रुप फंक्शंस व्हिच परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न वन रिजल्ट पर रो। इसको ये हमारा डिटेल में पूरा वीडियो पड़ा है ग्रुप फंक्शंस का, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक? अब आते हैं ग्रुप फंक्शंस, ग्रुप बाई क्लॉज पे। सर कैसे पता चलेगा क्वेरी देके ग्रुप बाई लगाना है कि नहीं लगाना? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तो ये समझो कि ग्रुप बाई है क्या चीज, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी मुझे टेबल में ग्रुप्स बनाने होंगे, यानी मैं रिकॉर्ड्स को ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी मैं ग्रुप में बांटना चाहता हूं कि सिटी वाइज ग्रुप, अलीगढ़ में जितनी रोज के जितनी सिटीज अलीगढ़ की हैं वो अलग रोज मान ली जाए, जहां पर सिटी में कानपुर लिखा है वो कानपुर वाली रोज अलग हो जाए, जहां जहां कानपुर है वो रोज अलग, अलीगढ़ वाली रोज अलग और लखनऊ वाली रोज अलग। अगर मैं ये बनाना चाहता हूं तो मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल सुनो। किसी ने मुझसे कहा कि काउंट हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर, सिर्फ इतना। जैसे कि हम ये भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। डिटेल में समझो इस चीज को। क्वेश्चन क्या लिखा है, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंपनी। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंपनी। तो आपने कुछ नहीं करना, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी लगा दिया। ठीक, एस लगाओ चाइना लगाओ, इट इज नॉट कंपलसरी। ये तो क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को किसी ने थोड़ा सा आगे चेंज कर दिया और आपसे किसी ने पूछा कि डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंपनी सिटी वाइज, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी फॉर ईच सिटी। अगर किसी ने ये दो क्लॉज यूज करे हैं, दो टर्म्स यूज करे हैं, सिटी वाइज या फॉर ईच सिटी, जेंडर वाइज या फिर फॉर ईच जेंडर, सब्जेक्ट वाइज या फिर फॉर ईच सब्जेक्ट, तो हमको उस कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। मतलब हम पहले काउंटिंग नहीं कर सकते। अगर मैं तुम लोग क्लास मेरी अटेंड कर रहे हो, अगर मैं तुमसे कहूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास राइट नाउ, तो सिंपल बोलोगे सर वी विल काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड वी विल टेल यू, दैट इज द आंसर। बट अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा कि टेल मी नंबर ऑफ स्टूडेंट जेंडर वाइज और फॉर ईच जेंडर, देन यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग at the first. You will first of all divide the student as per the gender in two groups, male students and female students, and then you will start counting. So sir, that is the point which tells you कि जब भी इस तरह का कोई टर्म दिया हो ना, तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह कोई टर्म दिया हो for each subject wise, then you have to use group by clause. Hope so it is clear to everyone. Yes, sir. Okay, so just we will see that thing in a MySQL workbench, so it will take hardly 2 minutes. यहाँ पर employee table है and this is my data. मेरे को बोला किसी ने कि सर हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर। क्वेश्चन इज हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर, आई विल काउंट। अब टेस्ट्रिक, जब भी आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फाइंड करना हो, नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करना हो, द बेस्ट ऑप्शन इज काउंट टेस्ट्रिक, दैट इज द बेस्ट वे। ओके, समझ आ गया? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने, 7 है हमारे पास। लेकिन अब हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हमको क्वेश्चन में क्या कहा था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने, लेकिन अगर हमसे कह देता कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सिटी वाइज, तब क्या होता? Because definitely I have a cities also. We will go back and use group by city. Definitely group by city. अब क्या करेगा? सबसे पहले कौन सा क्लॉज चलेगा? फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज क्या करता है? डेटा रिट्रीव करता है, सारा डेटा। फिर उस पे क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। मतलब ग्रुप क्या बनेगा? सिटी के हिसाब से उन रोज को सेपरेट किया जाएगा सिटी वाइज। एक सिटीज जो एक टाइप की सिटीज है वो रोज अलग वर्चुअली, दूसरी टाइप की सिटीज अलग, कानपुर वाले रिकॉर्ड्स अलग, सारे कानपुर होंगे जहां जहां वो अलग हो गए, लखनऊ वाले अलग हो गए, दिल्ली वाले अलग हो गए। ठीक है, इस तरीके से उसने सारे रोज छाट लिए। और उसके बाद यानी कि फर्स्ट फ्रॉम चला, फिर ग्रुप बाई चला, और फाइनली जब सब कुछ हो गया तो प्रेजेंटेशन का काम, सिलेक्ट का, अब डेटा प्रेजेंट होगा। लेकिन जब आप इसको रन कराओगे सो इट विल शो यू ओनली द नंबर्स, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट के विच नंबर बिलोंग्स टू विच सिटी। मेक इट यूजर फ्रेंडली, वी नीड टू डिस्प्ले द ग्रुप नेम ऑल्सो, which number belongs to which city. Hope that it is clear. दिखा, समझ में आ गया? Now it is clear that कि अलीगढ़ में 3 रिकॉर्ड्स हैं, कानपुर के 2 रिकॉर्ड्स हैं, 2 एम्प्लॉय कानपुर से आते हैं और न्यू दिल्ली के 2 एम्प्लॉयज हैं। Hope that it is clear to everyone. Now after Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके।